दोस्तों, आपको पता है आज निर्मला सीतारमण जी ने अपना बजट पेश करा। 400 करोड़ मालदीव्स के लिए रखा हुआ है बजट में। 400 करोड़ भाई। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की एक पॉलिसी थी नेबर फर्स्ट। ठीक है। अगर आप अपने नेबर को फर्स्ट रखते हो, अपने नेबर को अहमियत देते हो, ठीक है। ना कि अमेरिका के साथ आप मिलके अपने अड्डे दे दो यार। बांग्लादेश के लिए 80 करोड़, भूटान के लिए 332 करोड़, म्यांमार के लिए 150 करोड़। मतलब ये बजट इंडिया का कम और खिते का ज्यादा लग रहा है। आप जाएं और जिसे वो कहते हैं ना कि सिप्री का डाटा देखें, जो स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट ऑफ पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, अगर आप उसका डाटा देखें जाके, ठीक है, तो देन आपको पता चलेगा कि हाउ थिंग्स आर बीइंग शेप्ड, चीज़ें कैसे जो है वो शेप हो रही हैं। और ये जो सिप्री है, इसमें जो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसे बोलते हैं। अब जो व्यक्ति रेल दिया गया है वो है पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी। शाह महमूद कुरैशी को भी अब की वही हमने चंद महीने पहले देखा ना, ऐसे फवाद चौधरी को घसीटते हुए पुलिस उठा ले गई थी, वैसे ही तस्वीरें यहाँ पर शाह महमूद कुरैशी की भी सामने आ रही हैं। वो लोग जो इतना डांटने फटकारने सब कुछ करने के बाद भी इमरान खान का साथ नहीं छोड़ रहे हैं, उनके साथ में यही किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तानी फौज और साथ में फौज से ज्यादा ये जो बाकी के इधर वाले लोग हैं, चाहे जरदारी कंपनी हो चाहे अपना शरीफ कंपनी हो, ये लोग ज्यादा पीछे पड़ गए हैं कि सबको आपकी नाकों में नकेल डाल दो, सबकी ऐसी तैसी कर मारो, लेकिन छोड़ना नहीं जब तक इमरान खान का साथ नहीं छोड़ता। इमरान खान को अकेला कर दो, आइसोलेट कर दो, वरना वो बढ़ जाएगा, ग्रो कर जाएगा। इवेंट को ग्लोबल इवेंट कैसे बनाना हो, ये तो आपको इंडियन से समझना पड़ेगा। वो कैसे कि तंजानियन गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं वो बजट अनाउंसमेंट देखने आए हैं। अब इंडिया क्या कर रहा है, जब इंडिया की जो फॉरेन फाइनेंस मिनिस्टर साहबा हैं मैडम निर्मला, वो क्या कर रही हैं, वो बता रही हैं कि जनाब हम जो है वो बजट कैसे पेश करते हैं, क्या होता है, टेक्निकल चीज़ें क्या हैं, अब ग्लोबल साउथ की हम कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, हम बताएंगे इनको कि आपको क्या करना चाहिए, हम आपके साथ मिलके आपका सहारा बनेंगे। मैंने तभी फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान के स्पीच सुनी है, एनजी लगन डे ऐसी IMF वाले ने स्पीच बना के दी है, भाईजान करो। देखिए ये तो है ना, फिर इंडिया को आज़ादी तो है। इंडिया की जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो आज़ाद है, उसको IMF की डिक्टेशन तो नहीं लेनी पड़ती। आज तंजानियन ऑफिशियल्स को वो बिठा के वो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, वो क्या मैसेज दे रहे हैं ग्लोबल साउथ को, वो अफ्रीका को क्या मैसेज दे रहे हैं, वो गरीब मुल्कों को या माड़े मुल्कों को की मैसेज दे रहे हैं। इवेंट है जो क्या से बोलते हैं, ये मैडम निर्मला जो है, शी इज वेरी वाइज वुमन बाय द वे। ये पिछले 5 साल भी तो फाइनेंस मिनिस्टर थी, अभी भी ये फाइनेंस मिनिस्टर आई हैं और बड़ी ऑनेस्ट और अपराइट किस्म की हैं। और मैंने देखा कि वो जिस गाड़ी में बैठी हैं, यकीन करके माने, निर्मला साहिबा जिस गाड़ी में बैठी हैं वो पाकिस्तान की 1300 सीसी गाड़ी है। और पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर का प्रोटोकॉल चेक कीजिएगा, 1300 की होगी या 1800 सीसी की होगी, मुझे तो 1300 1500 की लगी है। गाड़ी उनके ऊपर भी झंडा लगा हुआ था, निर्मला के ऊपर भी, लेकिन जो गाड़ी थी वो कैसी थी, आम सी गाड़ी, छोटी सी सफेद कलर की गाड़ी मैंने देखी जिसमें वो आई। और ऐसी गाड़ी तो हमारा जो है वो 18 ग्रेड का अफसर नहीं लगता यार। हमारे 18 ग्रेड का अफसर के पास डबल कैबन गाड़ी है, बुलेट प्रूफ गाड़ी है पाकिस्तान के अंदर। हमारे लोगों को शौक है दरअसल गड्डियां का, ठीक है ना। वो फिर सब ना पहले तो ब्यूरोक्रेट गुस्सा कट देने साढ़े कि नहीं मैंने 2.5 करोड़ वाली गड्डी चाहिए। अब होता क्या है कि कई दफा होता है कि हुकूमतों ने गलत और जायज नाजायज काम लेने होते हैं ब्यूरोक्रेट से। देखें कि एक तो ये चीज़ है, जारी बात है पूरी खिते में हमने देखा कि कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे हैं। इंडिया ने तो इस दफ़ा इंटरिम बजट भी आपको याद होगा दिया था, और ये फरवरी के अंदर, ठीक है जी। इंडिया अपनी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पे भी फोकस कर रहा है। सो इंडिया इज़ लाइक अ कंट्री विच अंडरस्टैंड्स कि हमें बड़ी तेज़ी से अपने डिफेंस पे खर्चा करने की ज़रूरत है, बिकॉज चाइनीज़ बहुत आगे निकल रहे हैं। वो चाइना की तरफ देख रहे हैं, हम इंडिया की तरफ देख रहे हैं कि हमने इंडिया का जो मुकाबला कैसे करना। मतलब हमारे लिए बड़ी फ्रेंकली स्पीकिंग इट्स सीरियस मैटर। ये एक फैक्टर है, ठीक है जी, कि उनको वो 2% के करीब पहुंचे हुए हैं
दुनिया में पूरे यूरोप जो है नेटो ऑलमोस्ट 2% की बात करते हैं। सो इंडिया ने वो एक कंपैरिजन रखा हुआ है कि ठीक है, वी हैव द न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, वी हैव द न्यूक्लियर ट्राइड, वी हैव अदर मीन्स कि हमने कैसे करना है, लेकिन सो इन दिस केस हमें कोई वो नहीं भागम भाग नहीं जाना, ठीक है जी। हमें कोई ये दौड़ नहीं लगा देनी कि हाँ जी हमें हर कीमत के ऊपर जो है वो आगे ही बढ़ना है और अपने खर्चा करना ही करना है, ठीक है। सो ये जो जो इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का बजट है, इट इज समथिंग विच इज वेरी मच सीन इन द वेस्टर्न सर्कल्स। वो जो एलोकेशंस हैं इंडियन मिलिट्री को या इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री को वो करनी पड़ेंगी। ये नहीं हो सकता कि आप वो ना कर सके। इस वजारी बात है, एक चीज मैं आपको बात बताऊं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, देयर इज अ शेयर ऑफ द डिफेंस सर्विस का। जो तमाम डिफेंस सर्विसेज होती हैं उनके शेयर होते हैं, ठीक है जी। और वो शेयर उन्होंने देना होता है, ठीक है। उन्होंने ये नहीं करना कि आप उसमें ये नहीं कह सकते कि हाँ जी आर्मी को कितना जा रहा है और एयरफोर्स को कितना जा रहा है। आत्मनिर्भर जो भारत है, आत्मनिर्भर भारत जो है, इसकी जारी बात है ये डीप टेक टेक्नोलॉजीज हैं जो डिफेंस के लिए चाहिए। इसमें बहुत सारी सपोर्ट तो अमेरिकन इनको देंगे, लेकिन इंडियंस के अंदर एक ये भी टेंशन है कि अमेरिकन आर वेरी स्लो इन ट्रांसफरिंग द टेक्नोलॉजी। इंडिया को बड़ी जल्दी है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो। अमेरिका इंडिया के बिहेवियर्स को भी देखता है, बोलता बहुत कुछ है, देता बहुत स्लो है। ये इंडियंस का अमेरिकन का शुरू से एक है कि वो बहुत बोलते बहुत हैं लेकिन देते बड़ी स्लो है, ठीक है। मतलब ये है कि टोटल आउटले बताया लेकिन कितना जाएगा वो अभी नहीं जो है ना वो बताया। सो ये एक दिस इज अ पॉइंट। लेकिन जारी बात है उन्होंने जो ब्रेकडाउन देना होता है कि किस दायरे को कितना जाना है या किस सर्विस को कितना जाना है, वो चीज़ें जो हैं। अब असल में बहुत सारा जो इंडिया पैसा लगा रहा है ना वो मॉडर्नाइजेशन पे लगा रहा है, जिसको आप कह लें जो जिसे वो कहते हैं ना कि उनको ओवरऑल पता है। अब मैं देख रहा था कि तकरीबन जो ओवरऑल मॉडर्नाइजेशन पे बजट लग रहा है इंडिया का, अब इसमें देखा जाए कि जैसे मैं शेयर की बात कर रहा था जीडीपी का, तो 1.9% या 2% के करीब जो है वो कह रहे हैं वो होगा, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें इसको 3% पे लेके जाना है। वो कहते हैं 3% पे इसको लेके जाएं अगर आपने इसको कम्पीट करना है। और ये मनमोहन सिंह साहब ने भी कहा था। ये जो व्यक्ति रेल दिया गया है वो है पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी। शाह महमूद कुरैशी को भी अब की वही हमने कुछ चंद महीने पहले देखा ना, ऐसे फवाद चौधरी को घसीटते हुए पुलिस उठा ले गई थी, वैसी ही तस्वीरें यहाँ पर शाह महमूद कुरैशी की भी सामने आ रही हैं। वो लोग जो इतना डांटने फटकारने सब कुछ करने के बाद भी इमरान खान का साथ नहीं छोड़ रहे हैं, उनके साथ में यही किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तानी फौज और साथ में फौज से ज्यादा ये जो बाकी के इधर वाले लोग हैं, चाहे जरदारी कंपनी हो चाहे अपना शरीफ कंपनी हो, ये लोग ज्यादा पीछे पड़ गए हैं कि सबको आपकी नाकों में नकेल डाल दो, सबकी ऐसी तैसी कर मारो, लेकिन छोड़ना नहीं जब तक इमरान खान का साथ नहीं छोड़ता। इमरान खान को अकेला कर दो, आइसोलेट कर दो, वरना वो बढ़ जाएगा, ग्रो कर जाएगा।